शिंदे सरकार, एकनाथ शिंदे की सरकार महाराष्ट्र की, इस एकनाथ शिंदे की सरकार में अब मंत्री बनेंगे ठाकरे परिवार के बेटे। यस, आपने जो सुना, जो थंबनेल देखा, ये सच है और इसी बारे में मैं आपको डिटेल बताने आया हूं। आगे बढ़ने से, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हूँ पावना सिटी। पावना वही सिटी है जहाँ पे रिया चक्रवर्ती एक रिकॉर्डिंग में बोल रही थी कि हम अभी इनसिक्योरिटी की वजह से, पैसे की वजह से, ये सब चीज़ें वो रिया हैंडल कर रही थी सुशांत का, तो हम तुम्हें पावना सिटी में सेटल कर देते हैं। तो आजकल जैसे मेरे हालात है, इस वजह से मैं आजकल ऐसे ही ऑक्सीजन वाले एरिया में रहता हूँ डॉक्टर के हिसाब से। तो कई दिन में वसई और विरार जैसी जगह पे रहा जहाँ पे बाहर एकदम जंगल जंगल है, और दिन भर ऐसी जगह रहता हूँ। थोड़ा सा कुछ लाइफ का एक्सपीरियंस भी लेना है। और पावना सिटी की उस रिकॉर्डिंग में सुनने के बाद मैं देखा जा रहा था कि पावना सिटी है क्या, पावना लेक है क्या। चारों तरफ जंगल। मैं पावना लेक पे तो नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पूरा पूरा चारों तरफ सिर्फ जंगल 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 ही है। तो पावना लेक है बहुत खूबसूरत, है बहुत खूबसूरत ये लेक। और पावना सिटी बहुत खूबसूरत है। मैं पावना सिटी या पावना लेक में नहीं हूँ, वहाँ पे बहुत पेड़ पौधे जहाँ होते हैं वही मैं थोड़ा दिन भर सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक रुकता हूँ और फिर ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले, मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल बताने से पहले कि कौन वो ठाकरे परिवार का बेटा है जो मंत्री बनने वाला है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार में, ये इस वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिएगा। क्योंकि अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन है मेरी, सिर्फ यूट्यूब ही एक ये है ज़रिया है इनकम का, और जो बाकी के लोग नहीं बताते मैं सच बताता हूँ। दूसरा चीज़ ये है कि मैं बॉलीवुड कोरियोग्राफर था, अभी तो बॉलीवुड ने बॉयकॉट किया है, लेकिन बॉलीवुड की सारी खबरें आज भी मुझे सब जगह से मिलती है। न्यूज़ चैनल्स हो या PR मीडिया हो, वो ऐसी खबर आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि एक तो उनको पता नहीं चलती और बहुत सारे लोग नहीं बताएंगे। मैं बताऊंगा आपको। दूसरी बात ये भी है कि मैं 4 महीने 5 महीने कंटिन्यू टेलीविज़न मीडिया पे सारे रिपोर्टर के साथ कनेक्टर था, आज भी हूँ। तो बहुत ऐसी न्यूज़ होती है जो रिपोर्टर्स चीफ एडिटर को देते हैं या उनके वहाँ देते हैं, जो पॉलिटिकल प्रेशर्स आता है तो वो न्यूज़ दबा दी जाती है। वो भी मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि यूट्यूब की न्यूज़ अगर सच है तो वो तो कोई भी नहीं दबा सकता। तीसरी चीज़, मैं सुशांत सिंह राजपूत का फ्रेंड था, फ्रेंड हूँ, रहूँगा। तो उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आती है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे उसके दोस्त हैं जो उसकी मदद करना चाहते हैं लेकिन डर के मारे नहीं करते। वो बॉलीवुड से भी है और उसके कुछ अलग दोस्त भी है जो मुझसे कनेक्टेड है। अब रही बात इस वीडियो में, जो हमारा मेन थंबनेल है, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार में ऐसा कौन है जो ठाकरे परिवार का बेटा है और वो मंत्री पद बनने वाला है, इस बारे में मैं बात करूंगा। वो लड़का है, आपको मालूम है, राज ठाकरे। राज ठाकरे जो MNS मनसे की वो युवा सेना चलाते हैं, मनसे एक पार्टी के हैं। राज ठाकरे जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें की। बीच में उन्होंने जो भोंगा का था, नमाज में जो भोंगा चलता है, भोंगा बंद करने की बात की थी, क्योंकि भोंगा अगर चलता है, लाउड स्पीकर चलता है, तो फिर हनुमान चालीसा का भी लाउड स्पीकर होना चाहिए। ये बात तो मैं भी मानता हूँ, क्योंकि अगर भोंगा बजाने से तो अल्लाह को सुनने वाला है नहीं, नमाज पढ़ने से तो कोई मना करता नहीं, वो हिंदुस्तान पाकिस्तान कोई भी देश हो। लेकिन भोंगा क्यों बजा रहे हो मुझे समझ में आता नहीं। क्योंकि मुंबई में भी मैं कहीं ऐसी जगह देखे जहाँ पे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के बाजू में भोंगा बज रहा है और वहाँ के पेशेंट्स को तकलीफ हो रही है तो भी भोंगा बज रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बात होती है। लेकिन राज ठाकरे ने ये कदम अच्छा उठाया था, लेकिन उसकी पूरी तरह से पूर्ति नहीं हुई शायद। लेकिन ये हिंदुत्ववादी का जो झंडा राज ठाकरे ने उठाया था, उस वजह से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के सरकार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि राज ठाकरे का बेटा अमित ठाकरे को एक मंत्री पद दिया जाए। अब अमित ठाकरे को मैं जानता नहीं हूँ, ना ही उनका कुछ मैंने पहले देखा हुआ है न्यूज़ मीडिया में और ना ही यही। लेकिन अगर वो जैसे भी है, अगर उनको जिस तरह से इंटरेस्ट है, जैसे आदित्य ठाकरे बोलते हैं कि उनको पर्यावरण में इंटरेस्ट है, वैसे ही अगर अमित ठाकरे कुछ किसी को चीज़ में इंटरेस्ट है तो वो मंत्री पद शायद देके देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। ये आप मुझे thankyousushan@gmail.com पे मेल करिए, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ अपनी तरफ से नहीं बोलता।
जो न्यूज़ में है वो न्यूज़ देता हूँ। लेकिन ये बातें अंदर शिवसेना और बीजेपी के, मतलब एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी की तरफ से हो रही थी, लेकिन इसकी पूर्ति अभी तक राज ठाकरे ने तो नहीं की और इसके ऊपर राज ठाकरे ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, क्योंकि राज ठाकरे तो कोई मंत्री पद लेंगे नहीं, वो चाहे सीएम पे बैठेंगे या उप मुख्यमंत्री मैक्सिमम करेंगे। तो उनका बेटा एक मंत्री पद ले सकता है, जैसे कोई कोई बहुत सारे मंत्री पद होते हैं, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है तो बाकी सारे डिपार्टमेंट भी है, इस तरह से होते हैं। तो क्या एकनाथ शिंदे की सरकार और देवेंद्र फडणवीस मिल के राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को बनाएंगे, एक मंत्री पद देंगे? और क्या इस तरह से देखा जाए तो महाराष्ट्र में पूरी तरह से कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना आउट हो चुकी है? या द्रौपदी मुर्मू का केस जो उठाया था उद्धव ठाकरे ने, जो सपोर्ट किया था बीजेपी को, क्योंकि उनके 11 एमएलए निकल जा रहे थे एकनाथ शिंदे की सरकार में, उसके बाद कोई भी चीज़ सपोर्ट नहीं हो सकता था उद्धव ठाकरे को, तो क्या उद्धव ठाकरे इस वजह से गए या वाकई में बीजेपी में घुसने वाले हैं? ऐसी अपडेट्स, ऐसी चीज़ें, ये मैं कुछ पॉलिटिकल एनालिसिस जो मेरे महाराष्ट्र के जो बहुत बड़े रिपोर्टर थे एक ज़माने के, मराठी रिपोर्टर, जो महाराष्ट्र की ऐसी उलाट ढाल बातें करते थे, खुद बाला साहेब ठाकरे उनको बोलते थे कि आपका जवाब नहीं, और उनके रिपोर्टर्स में उनके जो वो रिपोर्टर्स है बहुत एजड है, उनके रिपोर्टिंग को लेके उन्होंने, बाला साहेब ठाकरे ने व्यंग्य चित्र, वो पेंटर थे, वो पेंटिंग, वो अलग अलग व्यंग्य चित्र बनाते थे, मतलब जो बनाते ना, मोदी का नया फेज, मोदी ने भाला लिया है और राहुल गांधी को घुसाया और भगा दिया, कांग्रेस मुक्त कर दिया, ये सब जो व्यंग्य चित्र बनते थे वो बाला साहेब ठाकरे बनाते थे इन पत्रकारों के थ्रू। इन एक पत्रकार जो है, और ये पत्रकार मुझे बहुत मानते हैं, क्योंकि जब पहले मुझे नहीं जानते थे, सुशांत के केस के बाद वो जाने हैं, सुशांत के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ बोला है, लेकिन वो मुझे ये पॉलिटिकल एनालिसिस सिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, कई देर तक 15-15, 20-20 मिनट तक बात करते हैं फ़ोन पे और बताते हैं इस तरह से। तो वो चीज़ें मैं समझता हूँ और फिर आप लोगों तक पहुँचाता हूँ, क्योंकि बाकी चैनल पे सिर्फ बताने के लिए बताई जाती है, लेकिन यहाँ उद्धव ठाकरे किस मुसीबत में है या फिर वो वाकई में बीजेपी से हाथ मिलाने वाले हैं, फिर उसका मैं कनेक्शन जोड़ता हूँ, उनको पूछता हूँ, क्योंकि वो हर बार सुशांत का नाम नहीं लेते, लेकिन मैं उनको पूछता हूँ फिर इसका सुशांत केस के साथ कोई क्या इसका फ़र्क पड़ने वाला है, तो वो मुझे फ़ोन पे बताते हैं, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है। उसके बाद फिर मैं अपना, उनको मैंने लाइव के लिए भी बोला है, लेकिन वो हालांकि कई बहुत ही कम लाइव जाते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा किसी दिन लाने का। आप सब उनको जानते ही होंगे 100%, और उस दिन बहुत बड़ी पोल खोलेंगे कि क्या था, लेकिन जब उनके सामने बैठेंगे सब लोग, तो बहुत आपको सब खुद को ऐसा लगेगा कि यू आर, मतलब बहुत टैलेंटेड इंसान है, और किस तरह से वो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को उस समय से जानते हैं जब सुधाकर राव नाइक वगैरह वो सब लोग थे यहाँ के सीएम, विलासराव देशमुख वगैरह के पहले की बात। तो ऐसी खबरों के साथ, पॉलिटिक्स से रिलेटेड खबर हो या सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड खबर हो, दिव्या भारती, जिया खान, श्रीदेवी से रिलेटेड खबर हो, या फिर कोई भी बॉलीवुड न्यूज़ हो, उस बारे में बॉलीवुड से क्या क्या अंदरी खबर होती है जो पीआर मीडिया में दबा दी जाती है, क्योंकि पैसे लिए जाते हैं कई, क्योंकि पीआर वालों को भी बॉलीवुड की ज़रूरत है और बॉलीवुड वालों को भी पीआर की ज़रूरत है। बॉलीवुड वालों की फिल्में आती है तो उनको पीआर की ज़रूरत है, उनके बगैर तो हो नहीं सकता, और पीआर वालों को अपने व्यूज़ और ये सब लाने के लिए बॉलीवुड वालों की ज़रूरत। तो इस तरह से इनका कनेक्शन है, तो और इन दोनों से मैं कनेक्टेड हूँ, तो वो सब खबर जो मैं बता सकता हूँ वो नहीं बता सकते, क्योंकि कई ऐसी बार पीआर वाले सोचते हैं कि इससे तो मेरे को गुस्सा है, क्योंकि कई बार वो इंटरव्यू नहीं देते जब उनको ज़रूरत नहीं होती बॉलीवुड वालों को, तो पीआर वालों का नुकसान होता है, लेकिन जब उनको ज़रूरत होती है तो पीआर वालों को जाना पड़ता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे व्यूज़ तो वहीं से होने हैं। तो जब ऐसी कोई गलती करता है बॉलीवुड वाला, तो वो पीआर वाला अपने मीडिया में नहीं चला सकता, लेकिन मुझे ज़रूर बता देता है, तो वो मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि अब तो वैसे ही बॉलीवुड बॉयकॉट कर चुके हैं, तो फिर करे क्या, यही सब है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बाकी लोगों को पहुँचा के मुझे हेल्प करें। दैट्स इट।